साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबल रूल। साथियों, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा वो हम आज देखेंगे। बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए हम ये निकालना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाजित। साथियों, 2 से डिवीजन का रूल क्या है? ये बहुत आसान है और आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी अगर संख्या जैसे 4, 5, 7, 8 मान लीजिए है, अगर उसका इकाई का अंक एक सम संख्या है, इकाई का अंक एक सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है। इकाई का अंक यूनिट प्लेस जो है वो अगर इनमें से कोई है 0, 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर? ये आसान है। दूसरा देखते हैं 3 से विभाज्यता करना। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? साथियों, कोई संख्या दी गई है जैसे 3, 4, 7, 5 एंड 1, ये कोई संख्या है। अब इसमें बिना डिवीजन किए हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है? पता करते हैं। साथियों, हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं संख्या के सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 3 + 4 + 7 + 5 + 1 इक्वल टू 7, 7, 14, 5, 19, 20 यानी 20 आया। अगर 23 से डिविजिबल है तो संख्या भी विभाजित होगी। अगर 23 से विभाजित नहीं है तो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है। अब देख लेते हो दूसरी संख्या 3, 4, 7, 5, 4, 1 मान लीजिए ये एक संख्या है। ऐड करके देखेंगे 3 + 4 + 7 + 5 + 4 + 1 7 और 7 14, 5 19 और 4 23 और 1 24 24 आया। 3 से डिवाइड देंगे 8 टाइम गया यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गया फैक्ट? अब देख लेते हैं 4 से डिवाइड। 4 से कौन सी डिवाइड होगी? कोई संख्या है, मान लीजिए जैसे ऊपर वाली ले लेते हैं 4, 5, 7, 8 दिया। क्या ये 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? इसके लिए लास्ट के 2 अंक, इकाई वाला और दहाई वाला, 2 अंक ले लेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। पूरी संख्या फिर 4 से डिवाइड होगी। चलो देख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 3 बचा, 4 × 9 = 36। पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, शेष बच रहा है, इसीलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर इसकी जगह मान लीजिए ये संख्या होती कोई बड़ी संख्या, डिविजिबल मतलब इसे डिवाइड देना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तरीका वही, अंतिम 2 संख्या ले लेंगे। 62 है, 4 से डिवाइड दिया, 4 × 1 = 4, 2, 4, 5 = 20, ये भी डिवाइडेबल नहीं। कोई और संख्या देख लेते हैं। अगर सपोज दैट कर लीजिए 4, 2, 5, 7, 8, 4, 2, 6, 2, ये कोई संख्या है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो अंतिम 2 अंक ले लेंगे। 64 हो, अंतिम 2 अंक लेंगे। 64 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी।
क्लियर साथियों। 2 से डिवाइड होने का नियम, अंतिम अंक जो है वो एक सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। क्लियर। 3 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, नहीं होता है तो नहीं होगी। 4 से डिविजिबल का रूल है इकाई और दहाई की जो अंक है, दहाई की संख्या ले लीजिए 78 है मान लीजिए, उसको अगर 4 से भाग दिया गया तो वो अगर संख्या 4 से डिविजिबल हो रही है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, अगर नहीं जा रहा है भाग तो नहीं होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं 5 से विभाजित। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? तो 5 से विभाजित होने के लिए जिसका अंतिम अंक यानी इकाई का जो अंक है, अंतिम अंक कौन सा होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई एक होगा। जैसे 5125 5 से डिविजिबल होगी, 512050 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर। बात कर लेते हैं 6 से विभाजित। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 6 से जो संख्या है 6, 4, 5 एंड 3, मान लीजिए कोई संख्या है, ये 6 से विभाजित है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना है कि इसके जो, मान लीजिए ये संख्या है 6, 4, 5, 3, 6, इसके जो अंतिम अंक है सबसे पहले तो वो सम होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम अंक जो है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर हो गई है? यस। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके अंकों का योग, तरीका वही जो 3 के डिविजिबल रूल में था, सेम लगाएंगे। 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 6 24, 3 से डिविजिबल है। यस। तो अगर अंतिम अंक सम संख्या है और अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है तो ये 6 से विभाजित होगी। यानी कि 2 और 3 वाला नियम, 2 वाला नियम भी और 3 वाला नियम भी अगर कोई संख्या फॉलो करती है तो वो 6 से जरूर विभाजित होगी। 2 वाला नियम क्या था? सम संख्या होनी चाहिए अंतिम अंक, और 3 का नियम क्या था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी सभी अंकों का योग 3 से विभाजित। सबसे पहले आप कंडीशन देख लेंगे, अंतिम अंक अगर सम अंक है तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित करके देख लेंगे, अगर जाता है संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 7 से विभाजन। बहुत कम से खाया जाता है, बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए 7 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या मान लीजिए आपके पास है 7, 5, 8, 9, 3, 4, 3, मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या है। तो करना क्या है, हमें अंतिम 3 अंक देखें, इनको एक क्रॉस लगाना और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें। 6, 8 में से 4 गया 4, 2, 7, 2, 4, 6। हमारे पास संख्या क्या आ गई? 7, 2, 4, 6। ठीक है, अब आगे फिर वही नियम लगा लेंगे कि और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा, बड़ी संख्या ये है, घटा देंगे 7, 2, 39। 239 को हम जब 3 अंकों की संख्या रह जाएगी, एक छोटी संख्या रह जाएगी, इसे 7 से डिवाइड करके देंगे। 7 21, 2 और 7 चौक 28 नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं। समझ में आया? आगे देखते हैं कुछ और संख्या। साथियों देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। सबसे पहले इतनी बड़ी अगर कोई संख्या दी गई है, गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों की संख्या है। 7 से विभाजन करने के लिए बैठेंगे, अगर भाग देने के लिए बैठेंगे काफी टाइम जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी कि लास्ट के 3 डिजिट 1000 तक के बाउंड्री खींच लीजिए
और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। देख लेते हैं, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या को घटा दीजिए। 9 में से 3 का 6, 17 में से 8 का 9, 7 में 7 का 0, 5 और 7। अभी हमारे पास नई जो संख्या आई वो आई 75096। नेम फिर वही, 3 फिर संख्याओं पर बार्गेनिंग कर दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। इधर 75 इधर 96 है, बड़ी संख्या ये है तो इसमें से घटा देंगे। 75 घटा दीजिए, 1, 9 में से 7 गया तो 21 बचा साथियों। 21 जो बचने वाली संख्या है वो अगर 7 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। 21 7 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? और एक सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए, हाँ तो 7 से डिविजिबल रूल को फिर से देख लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट पे बार्गेनिंग लगाओ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, घटा दीजिए। 9 5 7 घटाएंगे। 8 6 बचा, 5 गया 1, 3 में से 4 गया, 9 गया 4, 7 एंड 4। ठीक है, हमारे पास नई संख्या आ गई 4 7 4 बन गई, फिर भी बड़ी है। फिर 3 पे बार्गेनिंग लाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो बड़ी संख्या की बार क्या है, ये है, ये 47 छोटी रह गई है, इधर से घटा दीजिए। 7 गया 1, 11 में से 4 गया तो 7 और 3। अब 371 है, 7 से देंगे, 7 5 जा और 7 3 जा। यानी कि जब ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये पूरी बड़ी वाली संख्या भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्लियर? अब देख लेते हैं अगला, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 317000851। तरीका मैंने क्या बताया था, अंतिम 3 अंकों पर बार्गेनिंग लगाइए, बड़ी में से छोटी घटाइए। 851 ये बड़ी संख्या है, छोटी वाली घटा दीजिए। 9 में से 5 गया 4 और 1 6 8 0 3। फिर बड़ी संख्या है 3 अंकों से, फिर वही तरीका, 3 अंकों पे बार्गेनिंग लगा दीजिए, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। छोटी संख्या ये है, लगा लीजिए। 9 1 8। 7 से दे सकते हैं आसानी से। 7 1 जा 7 1, 7 1 जा 7 4, 7 7 यानी क्लियर बार पूरी बार डिविजिबल हो रही है अंतिम संख्या जो 3 अंकों की है। इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी इतनी बड़ी वाली जो संख्या थी जिसमें 8 अंक है वो भी 7 से डिविजिबल होगी। आशा करता हूं 7 से डिविजिबल रूल आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 8 से कौन सी संख्या में विभाजित होंगी पूरी तरह से, तो डिविजिबल रूल में देखेंगे। 8 से मान लीजिए कोई संख्या है 4 5 6 5 1 2, ये कोई एक संख्या है। तो साथियों इसमें करना क्या है कि अंतिम 3 अंक देखने हैं। 512। अगर ये 8 से पूरी बार डिवाइड होंगे, कंप्लीटली अगर ये संख्या डिवाइड होगी तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। देख लेते हैं। 8 सिंह 48, 3 बचे 8 चौक 32, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। एक और देख लीजिए। 5 1 6 4 0 8 0 8 0 0 0 6 6 4 0 6 4, ये हमारे वही तरीका है। अंतिम 3 अंक 0 6 4 हैं, 8 से डिवाइड देंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या, जो भी संख्या आपको दी गई है उसके अंतिम 3 अंक देखेंगे, अगर वो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो मान लीजिए कोई संख्या है 4 4 1 1 4 4, ये है कोई संख्या, ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा कंप्लीटली, ये पता करने के लिए जो हमारा 3 का नियम था याद होगा,
सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 4 + 4 + 1 + 1 + 4 + 4 यानी 4 4 8 9 10 और 4 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 9 यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो डिजिट होगी वो भी 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। साथियों 10 से जो विभाजित होने वाली संख्या है अंतिम अंक जो होगा वो 0 हो। अंतिम अंक क्या होगा? वो 0 होना चाहिए। आसानी से सब जानते हैं। 11 से विभाजन करूंगा, आप देख रहे हैं 11 से विभाजन करूँ क्या है? यह 9561। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है इसका हम पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो विषम स्थान पर अंक है 1 3 इस तरीके से आते जाएंगे। विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका जोड़ माइनस सम स्थान पर जो अंक हैं उनका जोड़ 11/11। अगर डिवाइड कंप्लीटली होता है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। देख लेते हैं, या फिर 0 आ जाए तो भी कंप्लीटली डिविजिबल मानी जाए। अगर मान लीजिए इनका देख लेते हैं, पहला और तीसरा जुड़ेगा 9 और 6 15 माइनस 5 और 1 6 माइनस यानी कि 9 आया। 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं 1 3 3 1 मान लीजिए कोई संख्या है, ये 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। इसके लिए करना क्या है, 1 और 3 ऐड होंगे माइनस सम स्थानों पर दूसरे और चौथे का ये है 3 + 1 ऊपर हुआ 4 - 4 यानी 0 0 आ गया तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी ये संख्या 11। आशा करता हूं 2 से 11 तक की सभी डिजिट्स को आपको समझना आ गया होगा कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी संख्याओं का नियम बताने जा रहा हूं जो आपको अचंभित कर देगा कि वो आपने शायद देखा भी ना हो। देखिए, जैसे कुछ संख्याएं हैं 21 31 41 51 61 71 81 91। अगर ये संख्याएं हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है और कैसे पता करेंगे? तो देखिए 21 है 2 पहले डिजिट ले रहा हूं 4 5 6 7 8 9। अब हमें पता करना है कि 21 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी या नहीं हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या आप 6, ये 21 से डिविजिबल है या नहीं है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, 21 है, इसका पहला 2 है, इसका अंतिम अंक जो है उसे देखेंगे। अंतिम अंक कितना है 6। ये ध्यान रखने के लिए है, ये 20 + 1 है। क्या है ये 20 + 1 यानी कि कंप्लीट डेसिमल से एक ज्यादा। ठीक है, 20 + 1 प्लस है। ठीक है, तो करना क्या है, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है 6 है। और कितना अंक है इसका, पहला अंक कितना था 2। देखिए, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हुआ 12। इसको छोड़ देंगे यहाँ पे नहीं, 12 को इसमें से घटा देंगे। समझ में आया? इकाई का जो अंक है उसमें अगर 21 का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आई 6 था 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, उसको घटा देंगे। क्यों घटाएंगे ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो ये है जो 21 था ये 20 + 1 था। क्या था, +1 था। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि माइनस करना है। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 and 7 and 1। ठीक है, आगे फिर अगेन वही प्रोसेस करेंगे। अंतिम अंक 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, घटा देंगे, इसको तो नहीं छोड़ देते हैं 8 6 1। चाहो तो यहाँ पे भी देके देख सकते हो, 3 अंकों की संख्या आई है और इससे आसानी से आप दे सकते हैं ये 8 टाइम डिविजिबल होगा। चाहो तो ही छोड़ सकते हो, इससे आगे भी कर सकते हैं, वही तरीका
8 है, 8 का मल्टीप्लाई 2 से 16 लेस कर देना है, 0 बच गया। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी। या ऐसा रिमाइंडर बचता जो 21 से डिविजिबल हो तो भी डिविजिबल होती। मान लीजिए कोई डिजिट है, लंबा है, ये 21 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए तरीका वही 5 है, 2 से 10 हो गया, क्रॉस लगा दीजिए, 7 2 7 6 9 1 फिर वही 7 से 14 8 5 6 9 1 फिर वही 8 से 16 घटा दीजिए 9 4 9 1 फिर घटा दीजिए 18 घटेगा 6 7 1 फिर घटा दीजिए 12 5 0 1 1 नॉट 5 बचा। चाहो तो इसे भी वही कर सकते हैं, 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 घट करके आ जाएगा 0। यहाँ पे भी हो सकता है 1 नॉट 5 को भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं, 21 से जा रहा है, यानी ये बड़ी वाली संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी 21 से। क्लियर। नेक्स्ट एक और बता देता हूं मैं 31। अगर 31 में आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। 17608 ये अब बात कर रहा हूं मैं 31 से। 31 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो एक सबसे पहली बात याद रखनी है कि इसमें 3 का होगा। क्लियर। 21 में 2 का, 31 में 3 का, 41 में 4 का, 51 में 5 का, मतलब जिससे अगला डेसिमल होगा। जैसे 50 + 1 है, 50 में पहला अंक 5 है तो वो लेना है। ऐसे 31 है तो 3, ठीक है, 3 लेना है। करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई, मतलब जो है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई का अंक देखेंगे 8 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 24 हो गया, 8 दिया 24 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया तो 3 17। फिर अगला वही 6 है इकाई का अंक, 3 बार मल्टीप्लाई करना है 18 घटा दीजिए 5 और 6 में से 1 गया तो 5 1 ये बचा। उसके बाद अगर आप इसमें देना चाहें डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो फिर वही तरीका 5 से 15 बार जाएगा, दैट इज 0, यानी कंप्लीटली 31 से ये संख्या डिविजिबल होगी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। 21 से देना है तो कैसे देना है, 31 से देना है तो कैसे देना है। अगर 71 से करके देखें डिविजिबल है या नहीं, मल्टीप्लाई से करना है, 71 है तो 7 से, ठीक है। अंतिम अंक 9 है, 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ गया, घटा देना है। 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 11 और 8। फिर यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से 42 घटा देना है। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 7 और 1। फिर वही 5 से करेंगे 35 जाएगा, घटा दीजिए 2 4 1। 71 से 2 टाइम जा रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी संख्या। नहीं तो इसे फिर कर सकते हैं, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 14 दैट इज 0, यानी कि ये संख्या 71 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। समझ में आ गया होगा। अगर 21 से लेना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, 31 से लेना है तो 3 का करना है, 41 से लेना है तो 4 का, 51 से 5 का, 61 से 6 का, 71 से 7 का, 81 से 8 का, 91 से 9 का। आशा करता हूं 21 से लेकर के 91 तक जो कंप्लीट डेसिमल के बाद नंबर आते हैं उनसे डिविजिबल रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एक और अंतिम अंक जो है 9 है, यानी डेसिमल से ठीक पहले वाला अगर कोई अंक है तो डेसिमल से ठीक पहले वाला है, यानी 20 माइनस है ना, ये होता तो 30 माइनस इस तरीके से होता। तो अब हम पता करेंगे कि इनसे कैसे कंप्लीट डेसिमल की बात हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 15281 है, ये 19 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हम पता करते हैं। मैंने बताया था सबसे नियर अबाउट डेसिमल क्या है इसके, 20 है। 20 में पहला अंक क्या है, 2 है, तो 2 का तो मल्टीप्लाई होना है, 2 का क्या होना है, मल्टीप्लाई। अंतिम अंक है 1, 2 का मल्टीप्लाई होना था। हमने क्या किया था,
21 जब आया था तो 20 प्लस 1 था, इसके लिए घटाया था, इसमें 20 माइनस 1 है, इसके मतलब माइनस है, इसका मतलब प्लस करेंगे, प्लस करेंगे 0 3 1 5, फिर वही 0 मल्टीप्लाई बाई कितने 2, 0 ही रहेगा, छोड़ देंगे 3 5 1, फिर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 5 6 1 2 21 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 19 नॉट, इसका मतलब ये संख्या 19 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देख लेते हैं एक और संख्या, ये दी गई है 87134, क्या ये 19 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। बात कर रहे हैं 19 की, 19 का मतलब 20 माइनस 1 होता है, पहला डिजिट जो होगा वो 2 होगा, माइनस की जगह में माइनस आ रहा है तो प्लस करना है, ध्यान है। 4 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 8 आया, माइनस की जगह प्लस करेंगे, 8 3 1 2 7 8, फिर कोई क्रॉस, और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ऐड कर देंगे 4 7 8, फिर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ऐड कर देंगे 8 7 5 95, चाहे तो 19 से दे के दे सकते हैं, 2 डिजिट का है, 19 से 5 बार कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी 19 से। इसके अलावा अगर 95 से भी अगर आपको नहीं देना है तो वही तरीका है, 5 को क्रॉस लगाइए, 10 है, ऐड कर देंगे, 19 आ जाएगा, 19 से डिविजिबल है। यानी कि अगर इस रूल की बात करें जिसमें अंतिम अंक 9 है तो उसमें हम डिविजिबल रूल लगाएंगे, तो जो इकाई का अंक है, अंतिम अंक है, उसमें मल्टीप्लाई बाई उसके डेसिमल से करेंगे, 19 का है तो 2 से करेंगे, 29 यानी 30 के पास है तो 3 से करेंगे, 39 40 के पास है तो 4 से करेंगे, 49 50 के पास है तो 5 से करेंगे, इस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई, और उस संख्या के इकाई के अंक को छोड़ते हुए अगली संख्या में ऐड कर देंगे, और यही प्रोसेस अपनाते हुए अंत तक चलेंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, 310517, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये 59 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले 59 किसके पास है, 60 के पास है, -1 करना पड़ रहा है, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस होगी वो संख्या, ठीक है। अंतिम अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई होगा 42, माइनस की जगह पर क्या होना था, प्लस होना था, 39013, क्रॉस लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई 6 का 18, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर 6 का करेंगे मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे 4 5 3, फिर अंतिम अंक के नीचे क्रॉस, और अंतिम अंक में 6 से मल्टीप्लाई, 24 5 4 9 3 5 3 2 5, 59 आया, 59 के टेबल में आएगा ही, इट मीन्स ये संख्या 59 से डिविजिबल होगी। 69 से डिविजिबल के लिए चेक करते, 70 -1 है, ये 7 का मल्टीप्लाई होता और माइनस है तो प्लस होता, वो अंतिम अंक को छोड़ते हुए ऐड करते हुए जाएंगे और कंप्लीटली डिविजिबल है ये अंतिम आके चेक कर लेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि जो डिविजिबल रूल था वो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, द विजन क्लासेस पर आपके लिए मैं इस तरीके की ट्रिक्स और ट्रिकी मैथ और रीजनिंग का लगातार क्लास लेता रहूंगा। साथियों, आपका प्यार और स्नेह पाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।